हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम भरसर क्लास में। देखिए दोस्तों, आपकी टॉपिक चल रही थी जो है केमिस्ट्री में आपको जो है 12th के लिए वीडियो बनाया जा रहा था और उसमें आपको सिखाया जा रहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी टॉपिक चल रही थी हेलो एल्केन में आपको बताया गया था जो है कि एल्किल हैलाइड बनाना सीखना। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम आपको एक चीज परिचय बता देते हैं, परिचय को समझ लीजिएगा कि किसी भी कंपाउंड के विषय में कुछ मुख्य बातें होती हैं, उन्हीं का अध्ययन किया जाता है। जैसे पहली चीज ये कि परिचय, आपने परिचय सीख लिया। परिचय का मतलब पहचान कैसे करते हैं, उसका सामान्य सूत्र क्या होता है। इसके बाद जो उसका आईपीएससी नामकरण कैसे करते हैं, साधारण नामकरण कैसे करते हैं, ये जो उसका परिचय, ठीक है। फिर इसके बाद उसका दूसरा रूल पढ़ते हैं कि वो बनता कैसे है, मतलब बनाने की विधि। और उसमें तीसरी टॉपिक होती है कि भौतिक गुण क्या होता है। और चौथी टॉपिक उसमें होती है रासायनिक गुण। और लास्ट टॉपिक होती है उसका यूज। उपयोग कैसे करते हैं। बात ध्यान सुनिएगा दोस्तों, कोई भी कंपाउंड होगा तो कोई किसी भी दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, सबसे पहले उसमें क्या पढ़ना है आपको, परिचय। परिचय पढ़ने के बाद क्या पढ़ना है, बनाने की विधि, कैसे कैसे बनता है, प्रयोगशाला विधि क्या है, और भी बहुत सी विधियां होती है, जितनी विधि है सारी विधि पढ़ा जाता है। फिर इसके बाद क्या पढ़ते हैं, भौतिक गुण, मतलब कितना टेम्परेचर पे उबलने लगता है, कितना टेम्परेचर ठंडा करेंगे तो जम जाएगा। फिर इसके बाद जो क्वथनांक क्या होता है, गलनांक क्या होता है, हिमांक क्या होता है, ये सब किसके अंतर्गत आता है, भौतिक गुण के अंदर। इसके बाद रासायनिक गुण आता है। रासायनिक गुण का मतलब ये हुआ कि इनकी अभिक्रिया दूसरे के साथ कराएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा देंगे तो क्या होगा, जो जल के साथ अभिक्रिया करा देंगे तो क्या हो जाएगा। तो इस तरीके से अमोनिया के साथ अभिक्रिया करा दिए, अमोनियम क्लोराइड के साथ करा दिए, तो इस तरीके से ये होता है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण का मतलब उनकी किसी के साथ अभिक्रिया कराना, ठीक है। और उपयोग का मतलब ये होता है कि इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप कंपाउंड के विषय में समझ गए होंगे कि किसी यौगिक का वर्णन किस तरीके से करते हैं। आ गया कि अमोनिया का वर्णन करो, अमोनिया का वर्णन कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, अमोनिया के परिचय क्या होता है, पहचानते कैसे, ठीक है, परिचय लिख दिए। फिर उस बनता कैसे, प्रयोगशाला विधि लिखेंगे, हैबर विधि, बहुत सी विधियां होती है तो सारी विधि आप लिखेंगे। फिर इसके बाद कितने टेम्परेचर पे उबलने लगता है, कितने टेम्परेचर पे जम जाता है, ये सब किस में लिखेंगे, भौतिक गुण। और फिर लास्ट में लिखते हैं उसका रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में मतलब अमोनिया किसी के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ये होता है रासायनिक गुण। और फिर लास्ट में पढ़ेंगे अमोनिया का उपयोग। इस तरीके से किसी भी यौगिक के विषय में पढ़ना होगा तो सबसे पहले परिचय, फिर बनाने की विधि, फिर जो उसका भौतिक गुण और रासायनिक गुण उपयोग। ये चीज आपको और बता दें कि ये रासायनिक गुण कभी कभी पहले भी लिख सकते हैं, भौतिक गुण बाद में भी लिख सकते हैं, चलेगा। लेकिन मुख्य रूप से ये जो 5 हेडिंगे हैं आपकी होनी चाहिए, नहीं तो आपको नंबर थोड़ा सा कम हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब आपको बताया जाएगा, आपकी टॉपिक चल रही थी एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड में आपकी टॉपिक चल रही थी बनाने की विधियां। परिचय खत्म हो गया था, बनाने की विधि चल रही थी, जिसमें से एक विधि आपको बता दिया गया था कि एल्किल हैलाइड कैसे बनता है। आज आपको बताएंगे दूसरा ट्रिक, एल्किल हैलाइड बनाने का दूसरा ट्रिक और रिएक्शन। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप एक रिएक्शन से कई रिएक्शन बना सकते हैं। बस अंत तक वीडियो देखिएगा, वीडियो को अगर बीच में छोड़ देंगे तो आपको ट्रिक बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, मिलेगा दोस्तों। आपको जो है मेथेन से या एल्केन से जो है एल्किल हैलाइड बनाने का तरीका बता दिया गया था। एल्केन से एल्किल हैलाइड कैसे बनता है, CH4 प्लस Cl2 एरो CH3 Cl प्लस HCl, या फिर जो है C2H6 प्लस Cl2 एरो C2H5 Cl प्लस HCl। तो इस तरीके से आपके रिएक्शन बताए गए होंगे। देखिए दोस्तों, जैसे हमने आप तैयार कर रखा है उससे आपको भी तैयार हो जाएगा। बस हमारी इतना प्रैक्टिस कर दीजिएगा दोस्तों, जिस दिन हमारी इतना रेट देंगे तो आपको श्योर बता रहे हैं एक एक रिएक्शन जुबान पे होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मिलेगा सभी लोग। तो जो एल्किल हैलाइड बनाने की जो दूसरी विधि है वो आपका तरीका है एल्कोहल द्वारा। किसके द्वारा, एल्कोहल के द्वारा एल्किल हैलाइड बनाना। आपका मुद्दा है कि एल्कोहल द्वारा एल्किल हैलाइड कैसे बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, हम आपको बताते हैं, मिलेगा। सबसे पहली चीज, एल्कोहल जो होता है, आप आईपीएससी देख लीजिएगा दोस्तों, आईपीएससी नहीं देखेंगे तो आपको ये सब तरीका नहीं समझ में आएगा। एल्कोहल का जो सूत्र होता है वो होता है ROH। हम आपको थोड़ा सा परिचय बता देते हैं। ROH, R के जगह पे होता है CnH2n+1। जब इसमें यहाँ पे CnH2n+1 और ये हो जाएगा आपका OH, ये हो गया एल्कोहल का। एल्कोहल की पहचान किससे करते हैं, OH से। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 OH। N का मान यदि आप 1 रखेंगे इसमें
तो CN की जगह पे एक H2 इंटू N की जगह पे 1 प्लस 1 और OL, C एक कम C और H 2 एक कम 2 1 3 CH3OH। ये हो गया आपका मेथिल एल्कोहल। ये कौन सा एल्कोहल है? मेथिल एल्कोहल। इसको जो है मेथेनॉल भी कहते हैं, ठीक ना। तो ये आईपीएससी में आपको बता दिया गया होगा। आप आईपीएससी की वीडियो देख करके तब इस वीडियो को देखिएगा तो आपको भरपूर तरीके से समझ में आएगा। तो अब हम इन सब चीजों को ना बता करके हम जो है आपको मुद्दे की चीजें बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों, एल्कोहल द्वारा कैसे आप एल्किल हैलाइड बनाएंगे हम आपको सिखा रहे हैं। ले लेंगे एल्कोहल कैटेगरी का कोई भी कंपाउंड आप ले लीजिए। हमने जो है मेथिल एल्कोहल ले लिया। कौन सा एल्कोहल? मेथिल एल्कोहल। इसको मेथेनॉल भी कहते हैं, मेथेनॉल। इसकी अभिक्रिया करा दीजिए आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। किस अम्ल के साथ? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन क्लोराइड। इस कंपाउंड का नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड और इसको जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं। एक बात आपको और बता दिए, अम्ल है, अम्ल है, अम्ल है। इसका मतलब क्या है? स्वाद में कैसा होगा? खट्टा होगा। जल में डालने पर कैसा आयन देगा? H+ आयन देगा। कक्षा 10 में आपको पढ़ाया गया होगा। आपको और बता दें, जो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो बहुत ही सांद्र अम्ल होता है। सांद्र का मतलब बहुत ही मोटा होता है। इसके बाद इसकी क्षमता भी काफी अधिक होती है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ का एक H, यहाँ का एक H और यहाँ का एक O, H क्या हो जाएगा? H2 और एक O मिल करके क्या हो जाएगा? H2O। H2O का नाम जानबे करते हैं, पानी। एक बात आपको और बता दें कि जल का IUPAC नाम हाइड्रेट होता है। बहुत ही टफ क्वेश्चन है कि जल का IUPAC नाम क्या होता है। तो जल का IUPAC नाम हाइड्रेट होता है, ध्यान में रखिएगा। और कहीं भी जरूरत पड़े तो इस क्वेश्चन का इस्तेमाल कर सकते हैं कि जल का IUPAC नाम क्या होता है? हाइड्रेट होता है। H2O को हाइड्रेट कहते हैं, एक्वा भी कह सकते हैं। तो एक्वा उसका दूसरा नाम होता है, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों, ये जो बन गया आपका H2O। अब क्या बचा आपका? यहाँ पे बचा है CH3 और यहाँ पे क्या बचा है? Cl। तो उम्मीद है समझ गए होंगे कि CH3Cl नाम इसका क्लोरोमेथेन या मेथिल क्लोराइड। तो रिएक्शन आपका बन गया CH3OH प्लस HCl एरो CH3Cl प्लस H2O, CH3OH प्लस HCl एरो CH3Cl प्लस H2O। इस तरीके से आपके रिएक्शन बनेंगे। अगला आपको रिएक्शन बनाना है तो कैसे बनाएंगे? मिलेगा। देखिए दोस्तों, अगला रिएक्शन बढ़ाने के लिए आप एक कार्बन बढ़ा दीजिएगा। तो एक कार्बन के बाद कितना कार्बन? 2 कार्बन। और जब एक कार्बन बढ़ाते हैं तो 2 हाइड्रोजन बढ़ाते हैं, तो C2H5 और क्या रहेगा? OH। कोई चेंजिंग नहीं, बस एक कार्बन बढ़ाना है, 2 हाइड्रोजन बढ़ाना है, तो C2H5 हो गया OH प्लस। इसमें नो चेंजिंग, आपको इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। और इसमें भी एक कार्बन बढ़ा दीजिएगा, 2 हाइड्रोजन बढ़ा दीजिएगा, Cl प्लस H2O। ऐसे बनाते चले जाइए, आपके रिएक्शन अनेक तैयार हो जाएंगे। फिर अगला बनाना है तो एक कार्बन बढ़ा दीजिएगा और 2 हाइड्रोजन, और इसमें नो चेंजिंग, अगले वाले में भी नो चेंजिंग। इसके बाद इसमें एक कार्बन बढ़ाइए तो 2 हाइड्रोजन और इसमें भी नो चेंजिंग। तो उम्मीद है दोस्तों समझ गए होंगे। आपको अगला बनाना है तो फिर एक कार्बन, तो 3 के बाद 4, 2 हाइड्रोजन, तो 7 के बाद 9, OH प्लस HCl, तो एरो हो जाएगा C4H9Cl प्लस H2O। ऐसे करके आप 10 तक रिएक्शन नॉर्मल तरीके से बना सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये ट्रिक बिल्कुल 100% समझ में आया होगा। इसी के आधार पर हम आपको हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ बनाना सिखा देते हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ भी इसी तरीके से आप बना सकते हैं। मिलेगा, हम आपको बताते हैं। देखिएगा दोस्तों, जहां पे आपने जो HCl लिया था वहीं पे हमने क्या रख दिया? HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, आप दोनों नाम दे सकते हैं। तो अब क्या हो गया? यहाँ का H, यहाँ का H, यहाँ का O, समझ गए होंगे कि H2O। H2O का नाम क्या होता है? पानी, जल, एक्वा हाइड्रेट, दुनिया भर के नाम है। और यहाँ पे बचा है आपका CH3 और यहाँ पे Br, तो हो जाएगा आपका CH3Br। ये भी किस कैटेगरी का बना है? ये एल्किल हैलाइड है, क्योंकि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन जो भी हो, ये सब के सब जो है किस कैटेगरी में आते हैं? एल्किल हैलाइड में। तो एल्किल हैलाइड में ये जो है मेथिल ब्रोमाइड या ब्रोमोमेथेन, ब्रोमोमेथेन कहें या मेथिल ब्रोमाइड कहें, आप IUPAC देख लीजिएगा। इसके बाद इस वीडियो को क्लियर करिएगा तो आपको 100% समझ में आएगा। अगला बनाना है तो कुछ नहीं करना है, एक कार्बन बढ़ा दीजिएगा, 2 हाइड्रोजन बढ़ा दीजिएगा, बकिया नो चेंजिंग, तो हो जाएगा HBr। और इस तरीके से इसमें भी एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन और इसमें नो चेंजिंग। तो उम्मीद है दोस्तों आप ऐसे करके बना सकते हैं। इस तरीके से आप अनेक रिएक्शन तैयार कर सकते हैं। अगला बनाना है तो C3H7OH प्लस HBr एरो, ये हो जाएगा आपका C3H7Br और प्लस H2O। तो उम्मीद है दोस्तों आप इस तरीके से ब्रोमीन के लिए केवल ब्रोमीन इस्तेमाल करके कितना बना सकते हैं? 10 क्लोरीन के लिए और 10 ब्रोमीन के लिए, तो आपके कितने रिएक्शन तैयार हो जाएंगे? 20। एक रिएक्शन से 20 रिएक्शन अभी आपको और भी बताते हैं, और भी आप रिएक्शन बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा।
देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अगर अभिक्रिया करा देंगे या हाइड्रो आयोडिक अम्ल के साथ HI के साथ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ का H, यहाँ का H, यहाँ का O हो जाएगा आपका H2O, और क्या बन जाएगा आपका पानी। यहाँ पे क्या बचा CH3, तो लिख लीजिएगा CH3, और यहाँ पे क्या बचा I, तो हो जाएगा CH3I, मेथिल आयोडाइड या आयोडोमेथिन, इसका यूपीएससी नाम है। तो उम्मीद है दोस्तों आप इससे भी बना सकते हैं, इससे भी आप 10 रिएक्शन आसानी से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, एक कार्बन बढ़ा देंगे, 2 हाइड्रोजन बढ़ा देंगे और OH और इसके HI के साथ अभिक्रिया कराना है आपको। फिर जो है 2 कार्बन यहाँ भी हो जाएगा और जो में 2 हाइड्रोजन बढ़ा देंगे तो C2H5 आई, और इसमें नो चेंजिंग। आपको बदलना क्या है, इसमें एक कार्बन बढ़ाना है, 2 हाइड्रोजन बढ़ाना है, इसमें एक कार्बन बढ़ाना है, 2 हाइड्रोजन बढ़ाना है, बाकी सब कुछ सेम है और कोई चेंजिंग नहीं करना। अगला बढ़ाना है आपको, तो C3H5 में 2 जोड़ दीजिएगा तो 7 OH प्लस HI, और आगे हो जाएगा आपका एरो C3H7I प्लस H2O। तो उम्मीद है दोस्तों आप इस रिएक्शन से भी 10 रिएक्शन बना सकते हैं। तो एक रिएक्शन से कुल कितने रिएक्शन, 30 रिएक्शन आप नॉर्मल तरीके से बना सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये टॉपिक पूरी तरीके से समझ में आई होगी, और ऐसे वीडियो आप रेगुलर पाना चाहते हैं तो जो ये चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा, ताकि आपको वीडियो जब भी हम यहाँ से अपलोड करें तो तुरंत मिले। ऐसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स के एक से एक सुपर ट्रिक आपको बताए जाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा, एक कमेंट करिएगा, और कमेंट से जो है हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, और उसके थ्रू जो हम वीडियो आपको बनाएंगे। धन्यवाद।